hear this sound, then run. If you would like to know about when to call only RRT team and when to press the code blue button, keep on watching this video. There is a main difference between RRT and a code blue is level of criticality of the situation. सबसे पहले हम बात करते हैं RRT टीम के बारे में. ये जो RRT टीम होती है वो always call them outside of the ICU. So वाइटल साइंस जब पेशेंट के डिटोरिएट कर रहे हैं और हमारे पेशेंट का हार्ट रेट जो है वो कम हो गया, जैसे ब्लड प्रेशर कम हो गया, रेस्पिरेटरी रेट कम हो गया और ज़्यादा हो गया, उन केसेस में हम क्या है RRT टीम का कॉल करते हैं. और वी हैव टू प्रिवेंट ए पेशेंट फ्रॉम गोइंग इनटू ए कोड ब्लू. यही हमारा मेन गोल होता है सिर्फ अकेला RRT को जब हम कॉल करते हैं. इनमें नर्सेज होंगी, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट होंगे, फिजिशियंस होंगे, नो डाउट. कोड ब्लू में भी आपको यही मिलेंगे, लेकिन कोड ब्लू में जो है वो स्पेशलाइज्ड टीम होती है जिनको प्री असाइंड रोल जो है वो दिए जाते हैं टू प्ले इन द इवेंट ऑफ ए कोड ब्लू. अब अगर हम क्राइटेरिया की बात करें फॉर द RRT टीम, तो उसमें कौन कौन सा क्राइटेरिया जो है वो आता है. सम क्राइटेरिया के बारे में आपको बताती हूँ, जैसे थ्रेटन्ड एयरवे, स्ट्राइडर अगर हमें देखने को मिल रहा है तो, एक्सेसिव स्क्रीशंस हैं एयरवे में, और अगर ब्रीदिंग की बात करें तो रेस्पिरेटरी रेट जो है वो 8 से कम रह गया है, 30 से ज़्यादा चला गया है, और अगर हम डिस्ट्रेस्ड ब्रीदिंग जो है वो नोटिस कर रहे हैं अपने पेशेंट में, और अगर हमने अपने पेशेंट को ऑक्सीजन जो है वो दिया हुआ है 50% से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है और इक्वल टू ऑक्सीजन जो है वो जा रहा है, और हमारा पेशेंट जो है वो 6 लीटर पे है, तो उन केसेस में जब सैचुरेशन जो है 90 से कम होगी तो उन केसेस में हम RRT टीम को कॉल करते हैं. और अगर हम सर्कुलेशन की बात करें तो ये जो ब्लड प्रेशर होता है लेस देन 90 और मोर देन 200 चला जाता है, और जिन केसेस में ये जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है उसमें ड्रॉप जो है 40 mmHg एटलीस्ट और उससे ज़्यादा देखने को मिले उन केसेस में, और हार्ट रेट जो है वो 40 से कम रह जाए, और अगर हार्ट रेट की टैकीकार्डिया की बात करें तो 130 से ऊपर चला जाए, और अगर हम न्यूरो क्राइटेरिया की बात करें तो उनके समय जब हमारे पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो कम होता है. फॉर एग्जांपल अगर GCS स्केल की बात करें तो स्कोरिंग में क्या है, अगर 2 पॉइंट और ज़्यादा पॉइंट जो है वो कम हो जाए तो उन केसेस में हम पेशेंट में क्या है ये जो RRT टीम होती है वो कॉल करते हैं. और अगर कुछ और कंडीशन हो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं यूरिन आउटपुट की, लेस देन जो 100 ml ओवर 4 आवर्स जो है हमें देखने को मिलता है एक्सेप्ट द डायलिसिस पेशेंट्स. हमें पता है कि डायलिसिस पेशेंट्स में क्या है यूरिन आउटपुट कम ही होगा. और अगर कुछ ऐसे सीरियस कंसर्न्स हैं हमारे पेशेंट के बारे में और जिनको मेडिकल असिस्टेंस की नीड होती है, उन पेशेंट्स में हम RRT टीम को क्या है कॉल करते हैं. अब मैं बताती हूँ आपको कि कोड ब्लू जो बटन होता है उसका क्या पर्पस होता है. तो कोड ब्लू प्रेस हम तब करते हैं जब पेशेंट हैज स्टॉप ब्रीदिंग और हैज नो हार्ट रेट, कार्डियक अरेस्ट होगा, रेस्पिरेटरी रेस्ट हो गया, तो ये एक ऐसी स्पेशलाइज्ड टीम है, RRT टीम ही आएगी, लेकिन इनके जो ऑलरेडी प्री असाइंड रोल होते हैं दे रिक्वायर्स मोर हेल्प एंड इट्स ए फास्टर रिस्पॉन्स टाइम देन एन RRT. और if code status is CPR, then we are the nurses who are going to be start resuscitate the patient, and if you hear this sound, then run. Thank you so much for watching this video.